नमस्कार। आज का टॉपिक है प्रदूषण, उसके दुष्परिणाम और उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ़िलहाल जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो बहुत ही ख़राब स्तर तक पहुंच चुका है, वो अपनी चरम सीमा पे है। तो इससे बेसिकली हमारे शरीर के सभी अंगों में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। लंग्स एक बहुत ही प्रमुख कारण है, क्योंकि वो हमारे शरीर का फर्स्ट डिफेंस सिस्टम होता है जो प्रदूषण के संपर्क में आता है। बट इसके अलावा देखी जाए तो हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, इनफैक्ट हमारे शरीर के सभी अंग किसी ना किसी तरीके से इसकी लपेट में आ जाते हैं। इसके कारण कई हैं, बेशक वो हम दिवाली के पटाखों की बात करें या जो वेहिकुलर एमिशंस की बात हो या जो क्रॉप बर्निंग है उसकी बात हो। कारण जो भी है, अभी जो स्टेज है इस पे हमें ये सोचना है कि हम अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का बचाव और उनका प्रोटेक्शन हम किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बात शुरू करते हैं। जो प्रोटेक्ट करने का फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि अगर हम बाहर जाएं तो एक N95 मास्क लगा के जाएं। जो नॉर्मल 3 प्लाई मास्क हैं वो घर के लिए तो सफिशिएंट हो सकते हैं, लेकिन बाहर जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी ख़राब होती है वहाँ पे ये एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो बाहर जब हम जाएं, जब हम बाहर घर से निकलें, तब एक N95 मास्क ही यूज़ करें। ये मास्क हम कोविड के टाइम पे काफ़ी प्रयोग में ला चुके हैं। इसका जो एक डिसएडवांटेज होता है वो ये है कि क्योंकि इसमें जो पोर्स हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं, कुछ टाइम के बाद जो यूज़ करने वाला व्यक्ति है उसको थोड़ा सफोकेशन फील होने लगता है। बट ग्रेजुअली यू गेट यूज टू इट। एंड जैसे हमने कोविड में इतना प्रयोग किया है, अभी भी वही टाइम है कि हमें अपने शरीर को बचाने के लिए इसका प्रयोग डेफिनेटली करना चाहिए। सेकेंड मेजर जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है द यूज़ ऑफ एयर प्योरीफायर्स। एयर प्योरीफायर्स डेफिनेटली बहुत इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन उनका मेन डिसएडवांटेज ये है कि उनकी इफ़ेक्टिवनेस के लिए दे शुड बी प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड स्पेस। तो आई वुड से द बेस्ट आइडिया वुड बी कि कम से कम जब आप सो रहे हों, रात के 6 से 8 घंटे अगर हम उसको एक बंद कमरे में उसका प्रयोग करें तो डेफिनेटली इट वुड बी यूजफुल, स्पेशली एल्डरली लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जिनको अंडरलाइंग लंग प्रॉब्लम्स हैं। थर्ड स्टेप इज द यूज ऑफ इंडोर प्लांट्स। हम अपने घर में स्नेक प्लांट या आइवरी प्लांट, ये सब प्लांट्स लगा सकते हैं जो घर के अंदर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज करता है, एंड डेफिनेटली इट वुड बी अ गुड मेजर। फोर्थली, क्यों ना हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें कि जो दिल्ली की हवा है वो थोड़ी कम दूषित हो। सो उसमें वेरियस मेजर्स लाइक कार पूलिंग, देन द प्लांटेशन ड्राइव्स जो आजकल काफ़ी प्रचलित हो रही हैं, ये सब हम मेजर्स ले सकते हैं। देन फाइनली द लीस्ट दैट आई कैन से इज कि वी शुड अवॉइड बर्निंग ऑल क्रैकर्स जो दिवाली पे हम रेगुलरली बर्न करते हैं। ऑलरेडी AQI इतना ज़्यादा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, तो इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग ऑन टू दैट वी शुड टेक वेरियस मेजर्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इन द एयर। जो पोल्यूशन का जो इफेक्ट है दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग। लोगों को ये मिथ है कि पोल्यूशन अगर हमारी लंग्स में है, मतलब जो डर्ट हमारी लंग्स में है वो अगर हम अच्छी डाइट लेंगे या एडिक्वेट वाटर लेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। जो पोल्यूशन एक बार लंग्स में डिपॉजिट हो जाता है वो आजीवन वहीं पे रहता है। एंड अगर हम एक स्मोकर की लंग्स देखें और एक ऐसे इंडिविजुअल की लंग्स देखें जो रेगुलरली पोल्यूशन के संपर्क में आता है, तो उन दोनों की लंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी। कि ये एक बहुत ही मेजर कारण है लंग कैंसर का एंड लंग फेलियर्स का, देन वेरियस रेस्पिरेटरी इलनेसेस, जस्ट टू मेंशन अ फ्यू। सो इसको बिल्कुल हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए एंड वी शुड टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस फॉर दैट। देन एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि सुबह और शाम के टाइम पे जब स्मॉग जो है वो एटमॉस्फेयर में जो लोअर लेवल पे होती है,
तो उस टाइम पे जो पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। तो अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप दिन में जाइए, जब सूरज निकल चुका है, जब स्मॉग का लेवल है वो थोड़ा कम है, दैट इज़ द राइट टाइम टू गो फॉर एन आउटडोर एक्टिविटी और फॉर एन आउटडोर एक्सरसाइज। यू शुड बिलीव व्हाट यू सी। अगर सामने या आउटसाइड की जो एयर है वो क्लियर है, क्लीन है एंड sun is shining bright, then that would be the right time to go outside and do your exercise. Finally, it's very important that we take adequate fluids. We take a good, healthy, nutritious diet. Vegetables, fruits that are rich in antioxidants is of utmost importance. जो fluids होते हैं वो जो हमारे गले में जो mucus होता है उसको थोड़ा एक्सक्रीट करने में, सेक्रीट करने में हेल्प करते हैं, ताकि वो थोड़ा लूजन अप हो जाए और हम उसको निकाल पाएँ अपने गले से। तो फ्लूइड्स भी बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर हमें बेसिक छोटे-छोटे स्टेप्स लेंगे तो डेफ़िनेटली हम अपना और अपने परिजनों का प्रोटेक्शन कर पाएँगे। धन्यवाद।